ना ही कुछ मुश्किल होता है और ना ही कुछ आसान। सारा खेल बस मानने का है। जो मान लेता है उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आप सोच रहे होंगे आज मुझे अचानक क्या हो गया। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी कीमत के बारे में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बिलीफ सिस्टम की पावर क्या होती है। तो आज हम एक कहानी से शुरू करते हैं। वैसे हम सबको पता है कि कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर ये कहानियाँ बनाई ही इसलिए जाती है ताकि हम इसको एग्जाम्पल की तरह हमारे सामने रखें और उन कहानियों से कुछ सीखें। वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है। एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश रहता है। वो अपनी जिंदगी को कोसता रहता है। वो बस दिन रात यही सोचता रहता है कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? क्या है मेरी जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी की क्या कीमत है? इसी सोच में उसकी जिंदगी चलती रहती है। एक दिन अचानक भगवान उसके सामने आते हैं और भगवान को देखकर वो चौंक जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे आ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भगवान की जगह एक अमीर व्यक्ति को भी रख सकते हैं। तो भगवान को देख के वो चौंक जाता है और भगवान को वो कहता है कि भगवान, क्या है मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी तूने ऐसी क्यों बनाई? क्या कीमत है मेरी जिंदगी की? तब भगवान उसको एक लाल रंग का पत्थर उसको देते हैं और उसको कहते हैं कि तुझे ये पत्थर बाजार में ले जाना है और इसकी कीमत ढूंढनी है। बस एक शर्त है कि किसी भी हालत में तू इस पत्थर को किसी को नहीं बेचेगा। तो वो भगवान की बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार में जाता है। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास जाता है, उसको वो लाल पत्थर दिखाता है और उसको बोलता है कि आप मुझे इसका कितना दोगे? तो फल वाला उस पत्थर को देखकर कहता है कि मैं तुझे इसके 10 संतरे दे सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे। वो मना कर देता है। वो आगे सब्जी वाले के पास उस पत्थर को ले जाता है और उससे उसकी कीमत को पूछता है। तो सब्जी वाला उसको बोलता है कि मैं तुझे 1 बोरी प्याज दूंगा, तू मुझे इस पत्थर को दे दे। वो मना कर देता है। आगे वो सोनार की दुकान में उस पत्थर को ले जाता है और उससे उसकी कीमत पूछता है। सोनार उस पत्थर को अच्छे से देखता है और सोनार उस इंसान को कहता है कि मैं तुझे इसके 1 करोड़ दूंगा, तू मुझे ये पत्थर दे दे। वो मना कर देता है। तो सोनार बोलता है चल मैं 2 करोड़ दे देता हूँ, तू इस पत्थर को मुझे दे दे। तो वो इंसान 1 मिनट के लिए सोचता है कि ऐसा क्या है इस पत्थर में, पर तभी उसको भगवान की कही बात याद आती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे चलकर वो एक हीरे के व्यापारी के पास उस पत्थर को ले जाता है और उसकी कीमत पूछता है। तो वो हीरे का व्यापारी उस पत्थर को लेता है और 10 मिनट तक अच्छे से उस पत्थर को देखता है। बाद में वो मलमल का एक कपड़ा निकालकर उस पर उस पत्थर को रखता है और उसको प्रणाम करता है। और वो उस इंसान से पूछता है कि तुमने इस पत्थर को कहाँ से लाया? ये तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। यह बात सुनकर वो इंसान बहुत चौंक जाता है और फिर वो पत्थर को ले जाकर फिर उस भगवान के ओर चला जाता है। फिर वो भगवान को पूछता है कि आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया? मैंने तो आपको मेरी जिंदगी की कीमत पूछी थी, आपने ये क्या करवाया? तो भगवान उससे कहते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कीमत बता दी। यस फ्रेंड, हमारी जिंदगी भी अमूल्य है। बस हमको ये याद रखना है कि हम किसके हाथों अपनी जिंदगी का मोल करवा रहे हैं। हर कोई इंसान अपनी अपने हिसाब से हमारी जिंदगी का मूल्य, हमारी जिंदगी की वैल्यू को तय करता है। पर हमको पता होना चाहिए कि वी ऑल आर यूनिक। हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। हमारी लाइफ अमूल्य है। जो कुछ भी हमारे पास है वो बहुत ही अच्छा है। हर एक इंसान में ऐसा गुण होता है जो कि सबसे अलग हो, यूनिक हो।
बस मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत होती है। यस फ्रेंड, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीवर्स आर द लीडर्स। जिन्होंने अपने खुद पर बिलीव कर लिया, वही आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव दैट यू आर एवरीथिंग। जस्ट बिलीव दैट यू कैन डू everything. Just believe that nothing is possible for you and आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी. That's all for today. Thank you friends and bye bye.